ह्यूमन ईयर, इंसानी कान की अंदरूनी साख। इंसानी कान इंसानी कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। कान, द ईयर। हम अपने कानों के जरिए आवाज़ें सुनते हैं। साउंड को सुनते हैं। कान समात का उज़्व है। इंसानी कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जो कि बैरूनी कान, एक्सटर्नल ईयर, दरमियानी कान, इंटरनल ईयर और अंदरूनी कान। हम अपने कानों के जरिए सुनते हैं। कान समात का उज़्व है। इंसानी कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जो कि बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान है। बैरूनी कान, आउटर ईयर। बैरूनी कान एक पिन्ना और एक लंबी एयर कैनाल पर मुश्तमिल होता है। बैरूनी कान, आउटर ईयर एक पिन्ना और एक लंबी ट्यूब एयर कैनाल पर मुश्तमिल होता है। पिन्ना इर्द गिर्द की हवा से आवाज़ की लहरें इकट्ठी करता है। आवाज़ की लहरें फिर एयर कैनाल में से गुजरती हैं। दरमियानी कान, मिडल ईयर। बैरूनी कान एक बारीक झिल्ली एयर ड्रम के जरिए दरमियानी कान से जुड़ा होता है। बैरूनी कान, जो कि पिन्ना और एयर एक लंबी ट्यूब एयर कैनाल पर मुश्तमिल होता है। बैरूनी कान एक बारीक झिल्ली एयर ड्रम के जरिए दरमियानी कान से जुड़ा होता है। आवाज़ की लहरें टकराने पर एयर ड्रम वाइब्रेट करता है। एयर ड्रम की दूसरी जानिब दरमियानी कान है, जो कि हवा से भरा होता है। इसमें जिस्म की सबसे छोटी 3 हड्डियां हैमर, एनविल और स्ट्रिप होती हैं। तीन छोटी हड्डियां हैमर, एनविल और स्ट्रिप होती हैं। अंदरूनी कान का आखिरी हिस्सा अंदरूनी कान कहलाता है। इनर ईयर। कान का आखिरी हिस्सा अंदरूनी कान कहलाता है। अंदरूनी कान एक माया से भरा होता है। कान के इस हिस्से में एक बलदार सॉफ्ट कॉक्लिया है। कॉक्लिया ही दरअसल उज़्वे समात है। कॉक्लिया एक मखसूस नर्व ऑडिटरी नर्व के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजता है। तो कान के 3 हिस्से हैं: बैरूनी कान, जो कि पिन्ना और एयर कैनाल पर मुश्तमिल होता है, एक लंबी ट्यूब। आवाज़ की लहरें पिन्ना से टकराती हुई एयर कैनाल से गुजरती हैं और दरमियानी कान में एयर ड्रम से टकराती हैं। एयर ड्रम की दूसरी जानिब 3 हड्डियां हैमर, एनुल और स्ट्रिप होती हैं। इनसे गुजरती हुई अंदरूनी कान में पहुंचती हैं। अंदरूनी कान में एक असल उज़्व समात होता है, जिसे कॉक्लिया बोलते हैं। कॉक्लिया मुंसलिक होता है ऑडिटरी नर्व के जरिए। आवाज़ की लहरें कॉक्लिया से गुजरती हुई ऑडिटरी नर्व में पैगाम भेजती हैं और दिमाग तक पहुंचा देती हैं। कान के काम करने का तरीका। आवाज़ की लहरें पिन्ना से टकराती हुई और फिर एयर कैनाल से गुजरती हुई एयर ड्रम से टकराती हैं। एयर ड्रम वाइब्रेट करता है और वहां से उन 3 हड्डियों से आवाज़ की लहरें गुजरती हुई कॉक्लिया से गुजरती हैं। कॉक्लिया से गुजरती हुई ऑडिटरी नर्व से गुजरती हुई दिमाग तक चली जाती हैं। ये था कान के काम करने का तरीका। इंसानी कान, जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: आउटर ईयर, बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। बैरूनी कान एक पिन्ना और एक लंबी ट्यूब एयर कैनाल पर मुश्तमिल होता है। पिन्ना इर्द गिर्द की हवा से आवाज़ की लहरें इकट्ठी करता है। आवाज़ की ये लहरें फिर एयर कैनाल से गुजरती हैं और फिर दरमियानी कान से गुजरती हैं। बैरूनी कान एक बारीक झिल्ली एयर ड्रम के जरिए दरमियानी कान से जुड़ा होता है। आवाज़ की लहरें टकराने पर एयर ड्रम वाइब्रेट करता है। एयर ड्रम की दूसरी जानिब दरमियानी कान है, जो कि हवा से भरा होता है। इसमें जिस्म की सबसे 3 छोटी हड्डियां हैमर, एनविल और स्ट्रिप होती हैं। अंदरूनी कान का आखिरी हिस्सा अंदरूनी कान कहलाता है। अंदरूनी कान में एक माया भरा होता है। कान के इस हिस्से में एक बलदार सॉफ्ट
है। कोक्लिया ही दरअसल उज़्वे समात है। कोक्लिया एक मखसूस नर्व ऑडिटरी नर्व के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजता है। कान के काम करने का तरीका। आवाज़ की लहरें पिन्ना से होती हुई एयर कनाल से होती हुई एयर ड्रम से टकराती हैं। एयर ड्रम वाइब्रेट करता है। वहां से आवाज़ की लहरें तीन हड्डियों हेमर, एनविल और स्ट्रिप से गुजरती हुई कोक्लिया में जाती हैं। कोक्लिया से गुजरती हुई ऑडिटरी नर्व से गुजरती हुई दिमाग तक सिग्नल आवाज़ का चला जाता है।